हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुटेक पॉइंट पर स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो आयु से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। और मित्रों, मैं एक कॉन्सेप्ट से पूरा टॉपिक फिनिश करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी मित्रों कि हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर कर सकूँ। ठीक है मित्रों। और हाँ मित्रों, अगर आपने रेशियो की मेरी बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए मित्रों, आप पहले ये समझ लीजिए मित्रों, जैसे मेरी उम्र अगर 2 साल है, ठीक है मित्रों, और मेरी फ्रेंड की उम्र 1 साल है, तो अगर कोई कहे कि 100 साल बाद या जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड की उम्र कितने साल की हो जाएगी। ठीक है मित्रों। तो अब देखिए मित्रों, अगर मेरी 100 साल की उम्र हो जाएगी यानी कि तो फ्रेंड की कितनी रहेगी मित्रों, 99 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कितना डिफरेंस था, एक डिफरेंस था। तो जितना मित्रों यहाँ डिफरेंस है उतना डिफरेंस यहाँ भी रहेगा। ठीक है मित्रों। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग पूरा लेक्चर को फिनिश करेंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। जैसे जो वर्तमान में डिफरेंस है, चाहे 100 साल हो चाहे 200 साल बाद हो, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है हमारा, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। प्रेजेंट आयु का अनुपात कितना है मित्रों, 9:10 है। ये मोना हो गई और ये कौन हो गए, विकास भाई साहब हो गए। ठीक है मित्रों। अब देखिए क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 11:12। ठीक है मित्रों। तो अब देखिए 2 की वैल्यू कितना दिया है, कितने साल बाद, 4 साल बाद हो जा रहा है ना मित्रों। तो 1 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो अब पूछा क्या है मित्रों, मोना की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु यही तो था। तो अब बस हो गया, 9 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 18। 18 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों। अभी ये स्टार्टिंग है तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा ऑड लग रहा हो। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल सा लगने लगेगा और आप सेकंडों में क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 वर्ष पहले ए और वी की आयु का अनुपात 3:5 था तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। उनकी आयु है क्रमशः। देखिए मित्रों, प्रेजेंट की आयु कितनी है मित्रों, वर्तमान की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। 3:5। ए और वी 10 वर्ष पहले, कितने साल पहले, 10 साल पहले मित्रों कितना था इसका अनुपात, 3:5 था। ठीक है मित्रों, किसका, ए और वी का। अब देखिए मित्रों, डिफरेंस क्या सेम है, 3 2 5 और 2 1 3। डिफरेंस सेम नहीं तो सेम करने के लिए मित्रों ऊपर हम लोग 1 का गुणा करेंगे और नीचे 2 का गुणा करेंगे। डिफरेंस क्योंकि ऊपर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तब देखिए मित्रों, इसका हो जाएगा 3:5 और नीचे इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब देखिए मित्रों, 1 की वैल्यू कितना दिया है, कितना अंतर था इनमें दोनों में, 10 अंतर था मित्रों। कितना अंतर था, 10 वर्ष था। तो 1 की वैल्यू कितना दिया है, 10। तो अब क्या कह रहा है, उनकी आयु क्रमशः है। तो मित्रों वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 10 चौको 40 और 10 छक्के 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर मित्रों। 5 वर्ष पहले अंशु की माँ अंशु से 3 गुना बड़ी थी। ये अंशु हो गई और ये इसकी मदर हो गई। ठीक है मित्रों। 5 वर्ष पहले कितनी थी, अगर अंशु 1 थी तो उसकी माँ कितनी थी, 3। ठीक है मित्रों, ये 5 साल पहले की बात है। ये वर्तमान हो गया हमारा। और फिर क्या कह रहा है, 5 साल बाद क्या होगा मित्रों, अंशु की माँ अंशु से 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है मित्रों, यानी अंशु अगर 1 रहेगी तो उसकी माँ कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। ठीक है मित्रों। अब देखिए डिफरेंस इनमें कितना है, दोनों में 2 का डिफरेंस है, इनमें कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो हमें डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए मित्रों 1:3 और नीचे 2 का गुणा करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4।
अब देखिए 1 की वैल्यू कितनी है, तो 5 साल ये हो जाएगा, 5 साल ये, यानी 5 साल पहले वाला और 5 साल बाद वाला 10 है। कितना है मित्रों, 10 है। क्या है मित्रों, पूछा है आज अंशु की आयु क्या है, तो अंशु की आयु आज क्या है, 10 1 के 10 अब प्लस 5, ये वाला 5 जुड़ेगा ना मित्रों, 5 वर्ष पहले वाला, तो कितना हो जाएगा 15। भाई यहाँ वर्तमान में हमें यहाँ लाने के लिए, प्रेजेंट में लाने के लिए 5 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 15 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए कि 10 दूनी 20 और 20 में से या तो 5 घटा दीजिए, तो ऐसे में भी 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, 10 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु 4:1 के अनुपात में था। तो देखिए ये फादर हो गया, ये सन हो गया, ठीक है मित्रों। कितना था, 4:1 के अनुपात में, कितने, 10 वर्ष पहले, ठीक है मित्रों। अब क्या कह रहा है, जबकि 5 वर्ष बाद, ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया यानी वर्तमान, 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है मित्रों, 7:3 हो जा रहा है। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक है मित्रों। तो अब यहाँ हमसे पूछ रहा है ये वर्तमान वाला इसकी आयु पुत्र की, तो अब देखिए क्या डिफरेंस बराबर है, बराबर नहीं है मित्रों। यहाँ पर कितना आ रहा है 3 और यहाँ पर कितना आ रहा है 4। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, तो ऊपर 4 का करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 1 के 4, नीचे 3 का करेंगे तो 3 7 21 और 3 तिकाई 9। अब 5 की वैल्यू कितनी है मित्रों, कितना अंतर था दोनों का, 15। 5 की वैल्यू कितनी है मित्रों, 15। तो 1 की कितनी हो जाएगी, 3। अब पूछा क्या है मित्रों, पूछा है वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी होगी, तो 4 का 3 से गुणा कर देंगे और प्लस मित्रों 10 साल जोड़ देंगे। 10 साल पूर्व पूछ रहा था ना मित्रों, 10 साल पूर्व जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 22 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्री के पिता की आयु श्री से 4 गुनी है। ये हो गए श्री हो गए और ये श्री के पिता श्री हो गए, यानी फादर हो गए। अब देखिए मित्रों कितना है, 4 गुनी है। ये तो मित्रों वर्तमान कह दिया है। अब क्या कह रहा है, श्री के उस समय की आयु से 9 गुनी थी, 5 वर्ष पहले मित्रों। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसकी उम्र से 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले कितना था मित्रों, 9 गुनी, यानी अगर श्री 1 था तो उसके पिता कितने थे, 9 गुनी, यानी 9 थे। तो अब देखिए मित्रों क्या डिफरेंस बराबर है, नहीं बराबर। यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 3, तो ऊपर 3 का गुणा करेंगे और नीचे 8 का, तो 3 1 के 3, 9 तिया 27 और 8 1 के 8, 8 चौक 32। अब देखिए मित्रों 27 5 32, 5 की वैल्यू कितनी है, 5 वर्ष पहले यानी 5 है। तो 1 की कितनी हो जाएगी, 1। तो अब देखिए मित्रों वर्तमान का पूछा श्री की उम्र, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 साल पहले, तो देखिए मित्रों ये हो गया फादर, ये हो गए सन, इनके वर्तमान आयु हाँ कितनी है, 65 वर्ष है, ठीक है मित्रों। और 10 साल पहले आयु का अनुपात कितना था मित्रों, 7:2 था। ये कब का था, 10 साल पहले का। ये हमारा प्रेजेंट हो गया। और कह रहा है कि 10 साल बाद आयु का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए मित्रों ये तो 65 वर्ष क्या हो गया, वर्तमान हो गया। तो अगर हम 10 साल पहले जाएं तो कितना, 10 साल पुत्र का कम होगा और 10 साल पिता का भी कम होगा आयु। तो अब इसमें से हम अगर 20 साल घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा इन दोनों के योग के। भाई 10 साल दोनों का घटा देंगे तो कितना हो गया, 45। अब यहाँ पर इसका जोड़ करके 9 की वैल्यू कितनी है, 45। तो 1 की कितनी हो जाएगी, 5। अब पूछा क्या है मित्रों, पूछा है 10 साल बाद आयु का अनुपात होगा। तो अब देखिए मित्रों इसका 1 की वैल्यू हम कितनी निकाल लिए, 5। तो 5 सत्ते 35 और यहाँ 5 दूनी 10। तो ये तो मित्रों हो गया 10 साल पहले का। तो 10 साल ये जुड़ गया दोनों में। तो अब ये कब का हो गया, अब ये प्रेजेंट का हो गया, ठीक है मित्रों। ये कब का हो गया, प्रेजेंट का हो गया। अब अगर हमें 10 साल बाद जाना है तो 10 साल हमको और जोड़ना होगा, तो 10 साल दोनों में और जोड़ देते हैं। अब देखिए मित्रों 10 3 30, इसके बाद देखिए मित्रों 5 और 3 2 5, कितना आ गया, 55। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 11 5 55, अब 5 छक्का 30, यानी 11:4
6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सोनू और मोनू की आयु 6:5 के अनुपात में है। दोनों के आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्षों के बाद अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए मित्रों, सोनू मोनू दोनों का अनुपात कितना है मित्रों? 6:5 है। तो अब दोनों का अनुपात का योग कितना है? दोनों की आयु का योग है मित्रों 44 है। कितना है? 44, यानी 11। 6 5 11, दोनों का योग कितना है? 44। तो एक का कितना हो जाएगा मित्रों? 4। ठीक है, तो 8 वर्षों बाद अनुपात कितना होगा? एक की वैल्यू कितनी हो गई मित्रों? 4 हो गई। तो अब देखिए मित्रों, 4 का यहाँ गुणा कर देंगे 6 में, 4 का 5 में कर देंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 और 4 पंचे 20। अब क्या कहा मित्रों? 8 वर्ष बाद, तो दोनों में 8 8 जोड़ देते हैं, तो 24 8 32 और 20 8 28। अब सिंप्लीफाई करते हैं मित्रों इसको, तो 4 से काटते हैं तो कितना हुआ? 8 चौक 32 और 7 चौक 28, यानी 8:7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, चंदू और भोलू की आयु 4:3 के अनुपात में है। देखिए मित्रों, ये चंदू हो गए, ये भोलू हो गए। अब इनके आयु का अनुपात क्या है मित्रों? 4:3 है। दोनों के आयु का योग 28 वर्ष है। तो अब देखिए मित्रों, दोनों की आयु का योग कितना है? 4 3 7, 7 की वैल्यू कितनी है? 28। तो एक की कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28। अब देखिए मित्रों, कह क्या रहा है? 8 वर्षों बाद दोनों की आयु का अनुपात होगा। तो 4 चौको 16 और इधर कितना हो जाएगा? 4 3 12। अब 4 8 8 दोनों में जोड़ देते हैं, 8 8 दोनों में जोड़ देते हैं तो कितना हुआ? ये 24 हो गया और ये कितना हुआ? 20 हो गया। बस 4 से काट देते हैं, 6 चौको 24, 4 पंचे 20, यानी 6:5। यही इसका आंसर हो जाएगा, 6:5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अतुल और वैभव की आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 2:3 हो जाएगा। अतुल की आयु वर्तमान में कितनी है? तो अब देखिए मित्रों, ये अतुल हो गए, ये वैभव हो गए। तो इनकी आयु में अनुपात कितना है मित्रों? 3:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जा रहा है मित्रों 2:3। 2:3 कितने? 6 वर्ष बाद। ठीक है मित्रों, तो अतुल की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है मित्रों, ये वाली आयु पूछ रहा है, ये वर्तमान है। तो अब देखिए मित्रों, क्या डिफरेंस बराबर है? 3 2 5 और 2 1 3 नहीं बराबर है, तो इसको पहले बराबर कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 5, नीचे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखिए मित्रों, एक की वैल्यू कितना दिया है? 6। भाई 6 वर्ष बाद कह रहा था ना। तो अब किसका है पूछ रहा है मित्रों? अतुल की आयु। तो 36 18 है, इसकी है पूछ रहा है, तो 6 से इससे गुणा कर देंगे सिंपली। एक की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद नया अनुपात 4:5 होगा। इस समय अजय की आयु ज्ञात करें। तो देखिए मित्रों, ये हो गए अजय और ये हो गए विजय। इनके आयु का अनुपात कितना है? 3:4। 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 5 वर्ष बाद हो जा रहा है मित्रों 4:5। क्या डिफरेंस दोनों बराबर है? जी हाँ, 3 1 4, 4 5। तो अब देखिए मित्रों, एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू है कितना बढ़ रहा है? 5। तो किसका मित्रों पूछा है? अजय की आयु ज्ञात करें, यानी ये वाला पूछा। तो 5 3 15, 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा मित्रों? 15। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। इस समय पुत्र की आयु क्या होगी? तो देखिए मित्र, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग कितना है मित्रों? 40 वर्ष है। 16 साल बाद
पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, यानी कि सन होगा, ये फादर होगा, यानी अगर सन 1 होगा तो पिता कितना होगा, 2 होगा। ये कितने साल बाद की बात हो रही है, 16 साल। तो अब देखिए मित्रों, अभी इनकी उम्र कितनी है वर्तमान में, 40 साल। तो 16 साल पुत्र बढ़ेगा और 16 साल पिता बढ़ेगा, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा आयु का 16 साल बाद, यानी कि 40 साल तो ये हो गया वर्तमान का, और 16 साल दोनों को बढ़ गया तो 32 साल ये हो गया, तो कितना हो गया 72 साल। अब देखिए मित्रों, 3 की वैल्यू कितनी दी है, ये भाई 16 साल बाद ही तो है, तो 3 की वैल्यू कितनी दी है 72, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 की हो जाएगी 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 24। तो अब पूछा गया है मित्रों, इस समय पुत्र की आयु कितनी है, तो इस समय कितनी है मित्रों, 24 सिक्के 24। अब 24 में से 16 आप घटा दीजिए, जो 16 साल बढ़ा था, 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गौतम और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। तो देखिए मित्रों, गौतम हो गए, छाया हो गए, इनकी उम्र का अनुपात कितना है मित्रों, 6:5 है। अब से 15 वर्षों के बाद अनुपात हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। कितने वर्षों बाद, 15 वर्षों बाद 9:8 हो जाएगा। गौतम की वर्तमान उम्र क्या है, तो देखिए मित्रों, क्या डिफरेंस बराबर है, तो 5 1 6 और 8 1 9 बिल्कुल बराबर है। तो 3 की वैल्यू मित्रों कितनी है, 3 की वैल्यू दिया है 15, कितने वर्षों बाद, 15 वर्षों बाद, तो 1 की कितनी हो जाएगी 5। तो अब पूछा गया है मित्रों, गौतम की वर्तमान उम्र क्या है, तो अब देखिए मित्रों, ये है वर्तमान उम्र, तो बस हो गया, सिंपली 6 का गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, यानी ऑप्शन नंबर बी द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। धीरे धीरे मित्रों प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी, उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है, उनकी वर्तमान उम्रों का कुल योग कितना होगा। तो देखिए मित्रों, ये ए हो गए, ये बी हो गए, कितनी थी, अगर बी 2 है तो ए कितना है 1 है। ठीक है मित्रों, ए की उम्र बी की आधी थी। ठीक है मित्रों, और ये कब थी, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। और उनकी वर्तमान उम्र कितनी है मित्रों, 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्रों का कुल योग कितना होगा, तो क्या डिफरेंस बराबर है, 1 2 सही है, 3 1 4 सही है। अब देखिए मित्रों, 1 2 की वैल्यू कितनी दी है, 2 की वैल्यू दी है कितना 10 वर्ष, तो 1 की कितनी हो जाएगी 5। तो अब पूछा क्या है मित्रों, उनकी वर्तमान उम्रों का कुल योग कितना होगा, तो कुल योग दोनों का इनको जोड़ेंगे, यही है ना वर्तमान मित्रों, ये देखिए 3:4 यहाँ पूछ रहा है, तो 7 हो जाएगा मित्रों दोनों का योग, तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 पन्ना 35, यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। देखिए मित्रों, कितना है, 2:3 है। बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अब देखिए मित्रों, कितना बड़ा है, बी की उम्र 3 वर्ष बड़ा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अब देखिए 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और 3 की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, 2 साल बाद ए की उम्र ज्ञात करिए, तो बस इसमें 2 6 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 वर्ष। सिंपल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राखी की आयु सूरभ से 4 वर्ष कम है, इनकी आयु 3:5 के अनुपात में है, तो राखी की आयु कितनी होगी। देखिए मित्रों, राखी सूरभ, इनकी आयु का अनुपात कितना है मित्रों 3:5। और देखिए मित्रों, राखी की आयु सूरभ से 4 वर्ष कम है, यानी इसका डिफरेंस कितना है 2, 2 की वैल्यू कितना है मित्रों 4 वर्ष, तो 1 की कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4। तो अब पूछा क्या है मित्रों, राखी की आयु कितनी है, तो बस हो गया, सिंपल 2 का गुणा कर देना है, यानी 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सुभाष, प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3:6:7 है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है। तो देखिए मित्रों, ये हो गए सुभाष, प्रसाद, अमर, इनके तीनों का आयु का अनुपात कितना है? 3:6:7। अब क्या कह रहा है मित्रों, प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है। प्रसाद और अमर, तो इनके आयु का अंतर कितना है मित्रों? एक की वैल्यू कितनी है? 10 वर्ष। तो अब पूछा क्या है मित्रों, तो सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य अंतर कितना होगा? तो ये सुभाष हो गए, ये प्रसाद हो गए, कितना अंतर है मित्रों? 3। अब एक की वैल्यू 10 है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 30। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी है। देखिए मित्रों, राम हो गए, ये श्याम हो गए। अब राम की आयु श्याम से 3 गुनी है। ठीक है मित्रों, अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु राम की आयु की आधी होगी। तो देखिए मित्रों, अगर श्याम 1 है तो 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? राम 2 हो जाएगी। ठीक है मित्रों, क्या डिफरेंस सेम है? नहीं, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो अब इसको डिफरेंस पहले सेम करते हैं। तो 3 1 के 3, 1 1 के 1, 2 दूनी 4 और ये 1, ये राम हो गए, ये श्याम हो गए। अब देखिए मित्रों, 2 हो गया यहाँ पर। तो एक की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष। तो अब देखिए मित्रों, श्याम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान यही तो था, तो श्याम कितना? 1 की वैल्यू कितनी है? 5, यानी 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले राम और रहीम के आयु का अनुपात 1:3 था। तो देखिए मित्रों, ये राम हो गए, ये रहीम हो गए। कितना था अनुपात मित्रों? 1:3 था। ये कब का था मित्रों? 10 वर्ष पहले का। अब क्या कह रहा है मित्रों, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 2:3। ठीक है मित्रों, तो देखिए डिफरेंस क्या दोनों का सेम है? नहीं सेम है। यहाँ कितना आ रहा है? 2, और यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। तो पहले क्या करना है हमें मित्रों? डिफरेंस सेम करना है। तो ऊपर 1 का गुणा, नीचे 2 का गुणा, डिफरेंस सेम करने के लिए। तो 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। नीचे किसका गुणा करेंगे हम लोग? नीचे करेंगे हम लोग 2 का। तो 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखिए मित्रों, 3 की वैल्यू कितनी है? तो 10 ये हो गया, 5 ये हो गए, यानी 15 वर्ष। कितना हो गया मित्रों? 15 वर्ष। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 1 की हो जाएगी मित्रों 5 वर्ष। ये कब का था? ये 10 वर्ष पहले का था। कितने कब का था मित्रों? ये 10 वर्ष पहले का था। तो हम लोग यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। 5 1 के 5 और 5 3 15। अब देखिए मित्रों, ये 10 वर्ष पहले का था, तो 10 वर्ष हम दोनों में अगर जोड़ देंगे तो कब का आ जाएगा? हमारा वर्तमान का आ जाएगा। यानी 10 और 5 कितना हुआ? 15, और यहाँ कितना हुआ? 25, यानी 15 और 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है? 6 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, कितने बाद? 4 वर्ष बाद अनिल और सुधीर 3:4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना था मित्रों? 6 वर्ष था। कितना था मित्रों? 6 वर्ष था। तो यहाँ पर कितना अंतर है? 1 की वैल्यू कितनी है मित्रों? 6। तो अब ये देखिए मित्रों, 4 वर्ष बाद का कितना निकला आएगा हमारा? 36 18 और 6 चौको 24। अब पूछा क्या है मित्रों, सुधीर की वर्तमान आयु क्या है? तो अब देखिए मित्रों, ये तो हमारा ये वाला है पूछा है सुधीर। ये कौन हो गए? अनिल हो गया, ये सुधीर हो गया। तो ये तो मित्रों हो गया 4 साल पहले की हमारी, 4 साल बाद की, सॉरी ये कब का हो गया? 24 साल, 4 साल बाद की। तो हमें वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा? ये 4 साल हमको घटाना पड़ेगा। कौन सा? ये जो 4 साल बाद। तो 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम भीम से 20 साल बड़े हैं। 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से दोगुनी थी। भीम की उम्र क्या है? तो अब देखिए मित्रों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा एज का डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, चाहे 100 साल बाद हो चाहे 200 साल बाद हो। जैसे मैं बताया था कि मेरी उम्र जैसे 2 साल है और मेरे दोस्त की उम्र कितनी है? 1 साल है।
तो अगर मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरा दोस्त कितने का हो जाएगा, 99 साल का हो जाएगा। यानी हमारा जो डिफरेंस है यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, हर जगह एक ही रहेगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि जितना मैं ग्रो होऊंगा उतना मेरा दोस्त भी होगा। तो ऐसे करके आप, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो देखिए मित्रों क्या है, 20 साल बड़े हैं 12 साल पहले, तो कितने की बात हो रही है मित्रों, 12 साल पहले की बात हो रही है। कितना अनुपात है, भीम की उम्र से दोगुनी है। यानी ये राम हो गए और ये भीम हो गए। भीम की अगर 1 है तो राम की कितनी है, 2 है। कब है, 12 साल पहले की बात है। तो देखिए मित्रों अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। 1 की वैल्यू कितनी है, 20 साल। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए ये 12 साल पहले का है हम लोग निकाल रहे हैं, तो 20 दूनी 40, ये तो हमारा राम का आ जाएगा। और भीम का कितना आ जाएगा, देखिए मित्रों तो यहाँ पर राम का कितना आ जाएगा, राम का आ जाएगा 20 दूनी 40, और भीम का कितना आ जाएगा, भीम का आ जाएगा 20 एक्के 20। तो अब ये 12 साल पहले की बात हो रही थी मित्रों, कब की बात हो रही थी, 12 साल पहले की। तो 12 इसमें जुड़ जाएगा। भीम का पूछा है भीम की उम्र क्या है, तो 12 20 में से जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, x की उम्र 36 वर्ष और y की उम्र 16 वर्ष, कितने वर्षों में x y की उम्र 2 गुनी होगी। x की उम्र y की उम्र से 2 गुनी होगी। तो देखिए मित्रों ये x है, ये y है, ये 36 वर्ष है और ये कितना है, 16 वर्ष है। तो हम पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9 चौको 36 और 4 चौको 16। अब क्या कह रहा है मित्रों, कितने साल बाद, कितने वर्षों में x y की उम्र 2 गुनी होगी। यानी x 2 होगा और y 1 होगा। तो देखिए मित्रों क्या डिफरेंस बराबर है दोनों का। मित्रों डिफरेंस का ही इसमें खेल है। आप सबसे पहले क्या चेक करिए, डिफरेंस चेक करिए। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5, यहाँ पर कितना है, 1। तो अब देखिए डिफरेंस बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर ऊपर 1 का गुणा करेंगे और नीचे 5 का। तो 5 दूनी 10 और 5 एक्के 5। अब देखिए मित्रों यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 चौको, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी मित्रों, 9 चौको 36। यहाँ पर अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। और यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16। तब देखिए मित्रों 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 9 चौको 36 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी मित्रों 4 वर्ष। यानी 4 वर्ष बाद जो है x की उम्र y की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले उसकी उम्र की 5 गुनी होगी। वर्तमान में राजीव की उम्र क्या है। तो देखिए मित्रों ये राजीव हो गया 5 वर्ष पहले के मित्रों कितना था, 1 था। और 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा मित्रों, 5 गुना। तो देखिए मित्रों 4 की वैल्यू कितनी है, 5 ये हो गया, 15 ये हो गया, 20। तो 1 की कितनी हो जाएगी मित्रों, 4 पंचे 20। तो अब देखिए मित्रों ये तो हमारा हो गया 1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पर 5 रख देते हैं। तो ये तो मित्रों हो गया 5 साल पहले का हमारा। तो 5 साल हमारा और जुड़ जाएगा। तो वर्तमान, भाई पूछ क्या रहा है, वर्तमान में राजीव की उम्र, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 10। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मित्रों ये तो हमारा हो गया आयु से संबंधित क्वेश्चन, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बार बार आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, बुक से कीजिए या कोई अपना प्रैक्टिस सेट उठाइए, और आप इसी कॉन्सेप्ट से अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे और आपकी बहुत अच्छी स्पीड होगी। अभी क्या है कि अभी आप सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी आपको उतना सही तरीके से माइंड में सेटअप ना बैठा हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखेंगे और कई बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ
शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।